नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, इस चैनल पर हम आपके लिए ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है उसकी पूरी डिटेल से आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GDS वैकेंसी। आप पे नोटिफिकेशन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, GDS सेक्शन, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो पोस्ट है, जो सेक्शन है, उसके अंदर जो पोस्ट होती है वो वैकेंसीज एडवर्टाइज हो चुकी है। आज लगभग 15,000 पोस्ट है। और जो ये पोस्ट है ये स्टेट वाइज और स्टेट में जो GDS के सर्कल होते हैं, जो आपके पोस्ट ऑफिस के सर्कल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। टोटल पोस्ट है 15,000 प्लस ही है अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए। उसके बाद अगर बात की जाए कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, देखिए आज का नोटिफिकेशन है, आज ही ये पब्लिश हुआ है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 22 मई से लेकर के आप 11 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती तो आपके एडिट करने के लिए भी आपको 2 दिन मिलेंगे। 12 जून से 14 जून तक आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इनके अंदर पोस्ट की और सैलरी की बात की जाए तो आपकी GDS के अंदर 2 पोस्ट होती है, BPM और ABPM। BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो सैलरी है वो BPM की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 12,000 स्टार्टिंग होती है, और ABPM की आपकी 10,000 स्टार्टिंग होती है। यानी कि अगर अप्रोक्सीमेट आइडिया देखा जाए तो आपको 15 to 16,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है स्टार्टिंग में। थोड़ी सी अगर आपको कम लग रही हो तो हो सकता है, लेकिन ये आपकी परमानेंट और गवर्नमेंट जॉब है। दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी कि ये परमानेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है। तो सैलरी एक बार चाहे आपको कम मिले, अगर आपका सिलेक्शन होता तो आपने ज्वाइन ज़रूर करना है। अच्छी जॉब है। उसके बाद अगर आपकी एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। यानी कि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन एज होता है अपर एज लिमिट में, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो सेंट्रल रूल है उसके अकॉर्डिंग SC ST को 5 ईयर है, OBC को 3 ईयर्स, EWS को एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किसको कितना रिलैक्सेशन है। इसके बाद अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपकी 10th स्टैंडर्ड पास हो, मैथ एंड इंग्लिश, इन मैथ एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव। मैथ और इंग्लिश चाहे आपके कंपलसरी हो चाहे आपके इलेक्टिव। इसके अलावा आपकी जो स्टेट वाइज होती है, जैसे अगर पंजाब पे का आप पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं पंजाब स्टेट में, तो वहाँ पे आपकी 10th क्लास में पंजाबी भी पास होनी चाहिए, इलेक्टिव या कंपलसरी। इसी तरह जैसे हरियाणा या यूपी के लिए आपकी हिंदी होनी ज़रूरी है। यूपी, हरियाणा या हिमाचल में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड में आपकी हिंदी होनी ज़रूरी है। स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है ये चेंज होती रहेगी, लेकिन आपकी मैथ और इंग्लिश है ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे ये कंपलसरी में हो चाहे इलेक्टिव में। यानी कि 10th में ये 2 सब्जेक्ट होने आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो अदर क्वालिफिकेशन है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये वाली चीज़ें हैं। यानी कि जो कंप्यूटर की नॉलेज हो, साइकिलिंग की नॉलेज हो, जो कंप्यूटर की सिर्फ नॉलेज हो आपको, यहाँ पे डिप्लोमा ज़रूरी नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिए। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर डिप्लोमा चाहिए, तो इसके लिए आपको डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पर आपने यस कर देना है। इसके अलावा आपसे कोई डिप्लोमा नहीं लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपसे डिप्लोमा नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास डिप्लोमा है कि नहीं है। अभी जिन बच्चों की वेरिफिकेशन हुई है उनसे भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, सिर्फ आपके 10th स्टैंडर्ड की DMC होनी ज़रूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज आपकी होनी चाहिए बेसिक, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, तब तक सीख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा आपसे नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर इनका आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए GDS के अंदर ना आपका कोई भी इंटरव्यू होता है और ना ही कोई रिटन टेस्ट होता। तो जो आपकी
मेरिट बनती है वो आपके 10th के जो मार्क्स है उस पर बेस्ड बनती है। जितने आपके 10th क्लास में मार्क्स है उन पे बेस्ड बनती है। तो यानी कि अगर 10th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि 10th के बेस पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। अब किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, देखिए कुछ स्टेट की अगर पिछली या उससे पिछली साल की कट ऑफ देखी जाए कोविड के बाद की, तो 90 प्लस ही इसकी कट ऑफ जा रही है हर कैटेगरी में। जनरल, SC, OBC, AWS हर कैटेगरी में 90 प्लस ही जा रही है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें अपने स्टेट की या जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट की आप कट ऑफ देखिए। अगर आपको लग रहा पिछली कट ऑफ देख के कि आपका नाम आ सकता है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपने 100 रुपीज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगर एक बात और की जाए कि आप कहाँ कहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसकी मेरिट लिस्ट बनती है, तो देखिए इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी स्टेट और स्टेट में जो डिवीज़न है, जैसे हरियाणा की बात करें अम्बाला डिवीज़न है। अगर जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से स्टेट में कौन सा सर्कल या कौन सा डिवीज़न भरना चाहते हैं। मान लीजिए आपने हरियाणा सेलेक्ट किया, हरियाणा में अम्बाला सेलेक्ट किया, तो जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनकी अलग से कट ऑफ बनेगी। अगर दूसरा कोई डिवीज़न ले, हिसार डिवीज़न लेंगे तो हिसार की अलग से कट ऑफ आएगी। अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप हैं हरियाणा से और आपको लग रहा है कि हरियाणा में आपका नंबर नहीं आने वाला, आपने राजस्थान की कट ऑफ देखी कि राजस्थान की कट ऑफ 95 मार्क्स पे गई है, लास्ट ईयर 95 प्लस या 94 पे गई है। तो आपने क्या किया, और हरियाणा की मान लीजिए कोविड के कारण 100 पे गई है और आप सोच रहे हैं कि मैं राजस्थान में क्यों ना भर्ती हो जाऊं, तो आप राजस्थान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक कैंडिडेट एक स्टेट और उसमें एक डिवीज़न में अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की कट ऑफ अलग से बनेगी, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज बनेगी। तो आपको जब भी फॉर्म अप्लाई करना हो तो एक बार अच्छे से कट ऑफ देख के कीजिए, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे किस स्टेट में और कौन से डिवीज़न में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए इस GDS वैकेंसीज के बारे में, ग्रामीण जो डाक के सेक्शन है उसके बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।